मॉर्निंग दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल डेली डोज इन्वेस्टमेंट पे। तो दोस्तों, आज के दिन मैं आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट एनालिसिस की वीडियो लेके आया हूँ। आज के दिन हम डिस्कस करेंगे जो रिसेंटली एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुआ है डिफेंस इंडस्ट्री के अंदर। तो रिसेंटली दोस्तों 2-3 दिनों पहले इंडियन गवर्नमेंट ने यहाँ पे डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के द्वारा कुछ बहुत इंपॉर्टेंट प्रोक्योरमेंट किए हैं डिफेंस के डिफरेंट सेगमेंट्स के अंदर, जो टोटल मिला के यहाँ पे करीबन 3.6 लाख करोड़ के हैं। तो आज के दिन मैं आपके साथ इन्हीं के ऊपर डिस्कशन करने वाला हूँ। हम ये भी चेकआउट करेंगे दोस्तों कौन कौन से सेगमेंट्स को यहाँ पे डिफेंस इंडस्ट्री के अंदर फायदा हो सकता है। इसके अलावा हम डिस्कस करेंगे कौन कौन सी इंपॉर्टेंट कंपनीज इन सेगमेंट्स के अंदर काम करती हैं। लेकिन जैसा कि दोस्तों मैं आपको हर वीडियो की स्टार्टिंग में इन्फॉर्म करता हूँ, हमारी आज की वीडियो भी पूरी तरीके से एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई है। हम अपनी किसी भी वीडियो में कंपनी के प्राइस के ऊपर या कंपनी के टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर कोई भी डिस्कशन नहीं करते हैं। हमारा पूरा फोकस रहता है कंपनी के एनालिसिस में या इंडस्ट्री के एनालिसिस में। और आज के दिन जो इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट ने डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के थ्रू प्रोक्योरमेंट किया है, हम इसके ऊपर एनालिसिस करेंगे। और दोस्तों, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट या फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ। तो अगर आपको मार्केट में कोई भी डिसीजन लेना है, उससे पहले आप लोग को अपने सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट और फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप लोग किसी के भी रैंडम रिकमेंडेशन पे मार्केट में अपने डिसीजन को बेस करेंगे तो आप लोग को मार्केट में हैवी लॉस उठाना पड़ सकता है। इसलिए आप लोग मार्केट में हमेशा कॉशियस रहिए। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप लोग की कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेरी होती है या अगर आप लोग मार्केट आवर्स के दौरान मेरे से कनेक्ट होना चाहते हैं तो आप मेरा जनरल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे जनरल टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको हर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप लोग को मेरे चैनल की मेंबरशिप लेनी है तो आप लोग को सिंपली यहाँ पे ज्वाइन बटन पे क्लिक करना है। इसके अंदर आप डिफरेंट तरह की मेंबरशिप हैं जो उनको चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं अगर जो प्लेटिनम इंडस्ट्री वाली मेंबरशिप है उसको लेने के बाद आप डायरेक्टली मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा ईमेल एड्रेस आपको स्क्रीन में सामने देखने को मिल जाएगा। लेकिन जैसा मैंने आपको दोस्तों स्टार्टिंग में बताया था, हम अपने चैनल पे किसी प्रकार का कोई रिकमेंडेशन नहीं देते हैं। हमारा फोकस रहता है इंडस्ट्री के और कंपनी के एनालिसिस में। यहाँ पे दोस्तों चैनल की मेंबरशिप लेने की आपको कुछ खास एडवांटेज मिलेगी। पहली एडवांटेज तो ये होगी कि मेंबरशिप लेने के बाद आप लोग को अपनी स्क्रीन में यहाँ पे मेंबरशिप का टाइप विजिबल होगा। इस मेंबरशिप टाइप के अंदर मैं आपके लिए लगातार कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज की डिटेल एनालिसिस की वीडियोस पोस्ट करता हूँ, जो आप मेंबरशिप टाइप के अंदर जाके चेकआउट कर सकते हैं अगर आपके पास चैनल की मेंबरशिप है। रिसेंटली भी दोस्तों मैंने यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट डाटा सेंटर की इंडस्ट्री की जो स्मॉल कैप कंपनी है उसका एनालिसिस आपके लिए पोस्ट किया था, तो आप उस एनालिसिस को भी चेकआउट कीजिए। मैंने पिछले एक आध महीने में दोस्तों कई इंपॉर्टेंट कंपनीज आपके लिए कवर की हैं, तो उन सारी कंपनीज के एनालिसिस को भी आप चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोग को चैनल की मेंबरशिप लेने की एक और एडवांटेज मिलेगी, आप लोग को मेरे मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने का मौका मिलेगा। तो मेरे रेगुलर टेलीग्राम के अलावा दोस्तों मेरा एक मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल भी है, तो मेंबरशिप लेने के बाद आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे ही आप चैनल की मेंबरशिप लेते हैं, इसके बाद आपको पोस्ट के अंदर क्लिक करना है। पोस्ट के अंदर आपको मेरे मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल का लिंक देखने को मिलेगा। उस लिंक के थ्रू आप मेरा मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। हम अपने इस चैनल पे भी दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट डिटेल कवर करते हैं इंडस्ट्रीज़ के बारे में और कंपनीज के बारे में, या कभी भी दोस्तों रिजल्ट के बाद मैनेजमेंट कुछ इंपॉर्टेंट कमेंट्री देता है, फाइलिंग करता है या गाइडेंस देता है, वो भी मैं आपके साथ कवर करता हूँ। तो अगर आप इंपॉर्टेंट बिजनेसेस को और इंडस्ट्रीज़ को ट्रैक करना चाहते हैं तो आप मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये तो दोस्तों मैंने आपको यहाँ पे चैनल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स बताई। अब हम सीधे चलते हैं आज के हमारे इंपॉर्टेंट एनालिसिस में। तो जैसे मैंने आपको बताया था दोस्तों, आज के दिन हम डिस्कस करने वाले हैं डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के द्वारा जो कुछ इंपॉर्टेंट प्रोक्योरमेंट हुए हैं। लेकिन वो डिस्कस करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल होता क्या है। तो डीएससी करंटली दोस्तों हाईएस्ट इस टाइम पे डिसीजन मेकिंग बॉडी है इन इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस फॉर कैपिटल एक्विजिशन और प्रोक्योरमेंट ऑफ मेजर डिफेंस इक्विपमेंट्स, वेपन, प्लेटफॉर्म्स और इसके अलावा सिस्टम्स जो यहाँ पे आर्म फोर्सेस को चाहिए होते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 2001 में बेस्ड ऑन रिकमेंडेशन फ्रॉम ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स, और ये सब आपको होता हुआ दिखा था कारगिल की वॉर के बाद। ये चेयर था दोस्तों बाय द डिफेंस मिनिस्टर, और इसके अंदर इंक्लूडेड थे कई की मेंबर्स सच एज द मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर डिफेंस, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जिसे आप सीडीएस कर सकते हैं, और यहाँ पे चीफ ऑफ आर्मी, चीफ ऑफ नेवी, चीफ ऑफ एयरफोर्स और साथ में डिफेंस सेक्रेटरी। तो जितने भी दोस्तों सेक्रेटरीज थे फ्रॉम डिपार्टमेंट्स लाइक डिफेंस प्रोडक्शन, डिफेंस R&D और यहाँ पे डिफेंस फाइनेंस, इन सब का भी इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट था। यहाँ पे डीएसी ने यानी डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने इन प्रिंसिपल अप्रूवल किया था यहाँ पे ग्रांट करने के लिए एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी, जिससे आप लोग AON कह सकते हैं, और प्रपोजल्स ओवरसीज द प्रोक्योरमेंट प्रोसेस, प्रायोरिटाइज इंडिजिनाइजेशन और यहाँ पे इंश्योर करने के लिए अलाइनमेंट विद लॉन्ग टर्म डिफेंस प्लानिंग, सेल्फ रिलायंस गोल्स और नेशनल सिक्योरिटी नीड्स। तो ये दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट था डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन हुई होगी इसके बारे में। अब दोस्तों हम यहाँ पे चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, जहाँ पे हम चेकआउट करेंगे जो गवर्नमेंट ने 2-3 दिनों पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के थ्रू काफ़ी बड़ा प्रोक्योरमेंट किया है। तो यहाँ पे दोस्तों रिसेंट डेवलपमेंट में इंडियन डिफेंस को काफ़ी बड़ा बूस्ट मिलते हुए दिख रहा है। तो डीएसी ने दोस्तों यहाँ पे अनाउंसमेंट किया है फॉर कैपिटल एक्विजिशन प्रपोजल वर्थ अप्रोक्सीमेटली 3.6 लाख करोड़। ये अराउंड आपको 40 बिलियन का दिख रहा है, $40 बिलियन के टर्म्स में।
और ये इंक्लूड करेगा दोस्तों यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स। सबसे पहला पार्ट आपको दिखेगा यहाँ पे प्रोक्योरमेंट का ऑफ 114 राफेल मल्टी रोल फाइटर जेट्स फॉर द इंडियन एयरफोर्स अंडर द मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोग्राम, जिसे आप MRFA कह सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि एक सिग्निफिकेंट पोर्शन यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग के अंदर डोमेस्टिकली खर्च किया जाएगा इन इंडिया, एनहांस करने के लिए यहाँ पे सिक्योरिटी, यहाँ पे लॉन्ग रेंज की स्ट्राइक कैपेबिलिटीज और उसके अलावा डिटरेंस। इसके बाद दोस्तों दूसरे नंबर पे यहाँ पे एक्विजिशन होगा 6 यहाँ पे एडिशनल बोइंग P-81 लॉन्ग रेंज यहाँ पे मैरीटाइम रिकॉनिसेंस यहाँ पे एयरक्राफ्ट का फॉर इंडियन नेवी स्ट्रेंथन करने के लिए एंटी सबमरीन वॉरफेयर यहाँ पे मैरीटाइम सर्विलेंस और स्ट्राइक कैपेबिलिटीज को। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे कॉम्बैट मिसाइल सिस्टम्स के अंदर भी प्रोक्योरमेंट किया गया है। यहाँ पे इसके अलावा आपको एयरशिप बेस्ड हाई ऑल्टीट्यूड सूडो सैटेलाइट्स जो हाई यहाँ पे अल्टीट्यूड सर्विलेंस के लिए चाहिए होते हैं, इसके ऊपर भी गवर्नमेंट ने प्रोक्योरमेंट का अनाउंसमेंट किया है। इसके अलावा दोस्तों अदर आइटम्स है जैसे यहाँ पे मरीन गैस टर्बाइन बेस्ड इलेक्ट्रिक पावर जनरेटर्स, वैभव एंटी टैंक माइंस, ओवरहॉल्स ऑफ आर्मी व्हीकल्स जिसके अंदर आपको T-72 टैंक्स दिखेंगे, BM-2 दिखेगा और ARVs दिखेंगे। इसके अलावा इलेक्ट्रो ऑप्टिकल और इंफ्रारेड सिस्टम्स फॉर कोस्ट गार्ड्स। यहाँ पे दोस्तों जो मैंने आपको दिखाया देखिए जो अदर आइटम्स में मरीन गैस टर्बाइन बेस्ड यहाँ पे इलेक्ट्रिकल पावर जनरेटर्स हैं। इसके अंदर दोस्तों आपको गैस टर्बाइन के अंदर फोकस करना है। मैंने 2 दिनों पहले आपके लिए गैस टर्बाइन इंडस्ट्री के अंदर जो डिमांड का सिनेरियो दिख रहा है उसके ऊपर डिटेल एनालिसिस की वीडियो बना रखी है। इसमें मैंने पूरी इंडिया की गैस टर्बाइन इंडस्ट्री को आपको बड़े तरीके से समझा रखा है। तो इसका दोस्तों डायरेक्टली उससे रिलेशन नहीं है, लेकिन यहाँ पे ये क्वेश्चन भी आपको दिख रहा है तो आपको उस वीडियो को भी चेकआउट करना चाहिए। इसके अलावा अगर आप देखें दोस्तों ये फॉलोअप हुआ इस टाइम पे यूनियन बजट 2026-27 के बाद, जिसके अंदर ऑलरेडी आपको एलोकेट होता दिखा था करीबन 7.85 लाख करोड़ के आसपास का टू द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, जिसके अंदर आपको ओवरऑल डिफेंस बजट में यहाँ पे डिफेंस सेक्टर में 15.19% का इंक्रीज दिख रहा था प्रीवियस ईयर के मुकाबले जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया था अपने एक्सपेंडिचर पे डिफेंस के अंदर। की हाईलाइट्स दोस्तों यहाँ पे थी इंक्लूडिंग 2.1 लाख करोड़ का कैपिटल एक्सपेंडिचर जो अप था सिग्निफिकेंटली, और 1.39 लाख करोड़ का यहाँ पे स्पेसिफिकली जो एम्बार्क था फॉर प्रोक्योरमेंट फ्रॉम डोमेस्टिक डिफेंस इंडस्ट्रीज। अराउंड 75% जो टोटल यहाँ पे एलोकेशन था उसको रिजर्व किया गया था लोकल सोर्सिंग के लिए। तो दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक डिटेल थी यहाँ पे गवर्नमेंट के प्रोक्योरमेंट की जो यहाँ पे गवर्नमेंट ने किया है। अब हम चलते हैं एनालिसिस के नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में दोस्तों हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे ओवरऑल जो इम्पैक्ट रह सकता है इंडिया के डिफेंस सेक्टर में, स्पेशली यहाँ पे जो करंट एक्विजिशन हुआ है इसके कॉन्टेक्स्ट में। तो यहाँ पे दोस्तों जितने भी सारे देखे लार्ज स्केल के A1 है यहाँ पे इनको क्लियरेंस मिलेगा और यहाँ पे एलिवेटेड बजट एलोकेशन जो है ये सर्व करेंगे एज अ स्ट्रॉन्ग कैटलिस्ट यहाँ पे सस्टेन ग्रोथ के लिए डिफेंस सेक्टर की। तो की यहाँ पे दोस्तों इफेक्ट जो हो सकते हैं पूरी ओवरऑल इंडस्ट्री के अंदर, इसके अंदर आपको सबसे पहले देखने को मिल सकता है मल्टी ईयर ऑर्डर की विजिबिलिटी और रेवेन्यू ग्रोथ। यहाँ पे जो अप्रूवल है दोस्तों ट्रांसलेट करेंगे इनटू लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर एयरक्राफ्ट, मिसाइल, सर्वेलेंस सिस्टम और नेवल एसेट्स। ये प्रोवाइड करेंगे यहाँ पे प्रेडिक्टेबल रेवेन्यू स्ट्रीम्स ओवर द ईयर्स और यहाँ पे सपोर्ट करेंगे कैपेसिटी एक्सपेंशन को। इसके बाद दोस्तों सेकंड इंपॉर्टेंट इंपैक्ट होगा यहाँ पे एक्सेलरेशन ऑफ इंडिजिनाइजेशन। इंडिया लगातार दोस्तों कोशिश कर रहा है कि यहाँ पे लोकल सोर्सिंग करे और इंडिया की बाहर के देशों के ऊपर डिपेंडेंस कम हो। तो ये जो स्टेप लिया गया है दोस्तों यहाँ पे इस पर भी फोकस किया गया है। यहाँ पे जो हैवी फोकस है इस टाइम पे डोमेस्टिक सोर्सिंग के ऊपर है, जैसे मैंने आपको इससे पहले चेकआउट कराया था 75% ऑफ जो इस टाइम पे प्रोक्योरमेंट होगा यहाँ पे प्रमोट करेगा लोकल प्रोडक्शन को, R&D इन्वेस्टमेंट को, जॉब क्रिएशन को, प्राइवेट सेक्टर के इन्वॉल्वमेंट को, और यहाँ पे पोटेंशियल होगा फॉर एक्सपोर्ट थ्रू पार्टनरशिप्स। एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पे फ्रांस के अंदर आपको देखे राफेल के साथ और यहाँ पे यूएस के अंदर P-81 की जो पार्टनरशिप होती हुई देखी है, ये इसके यहाँ पे क्लियर एग्जाम्पल है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में इसके इंपैक्ट को देखने के लिए। अगला इंपैक्ट आपको देख सकता है दोस्तों यहाँ पे मार्केट मोमेंटम में और इन्वेस्टर की कॉन्फिडेंस में। यहाँ पे जो सारे सेक्टर है दोस्तों इस टाइम पे डेमोस्ट्रेट कर रहा है रेजिलियंस और यहाँ पे आउट परफॉर्मेंस। जबकि यहाँ पे अगर आप इंडस्ट्री के वैल्यूएशंस देखें तो ओवरऑल इंडस्ट्री के वैल्यूएशंस एलिवेटेड दिख रहे हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे इस इंडस्ट्री के अंदर ऑप्टिमिज्म है अर्निंग ग्रोथ को लेके। तो यहाँ पे आपको लगातार ट्रैक करना है दोस्तों किस हिसाब से मार्केट में वोलेटिलिटी रहती है, जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स कैसे डेवलप होते हैं, इंक्लूडिंग यहाँ पे जो रीजनल टेंशन चल रहे हैं फर्दर यहाँ पे रीइंफोर्स कर सकते हैं कंटिन्यूस हाई स्पेंडिंग को डिफेंस सेक्टर के अंदर। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे ब्रॉडर इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक बेनिफिट हो सकते हैं। ये एड करेगा इंटीग्रेशन इनटू ग्लोबल सप्लाई चेन, फॉस्टर करेगा यहाँ पे इनोवेशन इन एरियाज लाइक ड्रोन्स, इलेक्ट्रॉनिक्स। उसके अलावा यहाँ पे प्रिसीजन इंजीनियरिंग के अंदर यहाँ पे साथ में दोस्तों एनहांस होता हुआ दिखेगा आपको ओवरऑल जो मिलिट्री की रेडीनेस है, क्योंकि लगातार इंडिया के अंदर या ग्लोबल लेवल पे जो सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं ये बढ़ते जा रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों अगला इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपको फैक्टर दिखेगा, देखिए पोटेंशियल रिस्क का भी। यहाँ पे जो चैलेंजेस हैं इंक्लूड करते हैं प्रोजेक्ट के एग्जीक्यूशन डिलेज को। यहाँ पे इसके अलावा लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड्स होंगे दोस्तों कई चीज़ों में, स्पेशली जैसे शिप बिल्डिंग की इंडस्ट्री है दोस्तों या फिर एयरक्राफ्ट मेकिंग की, उसमें काफ़ी लंबा टाइम लगता है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखें सप्लाई चेन की जो डिपेंडेंस है ऑन इम्पोर्टेड यहाँ पे कंपोनेंट्स या अभी भी हायर साइड को है, तो यहाँ पे गवर्नमेंट का फोकस है इसे कम करने का। और यहाँ पे दोस्तों पॉसिबिलिटी है और रिस्क भी है देखिए, क्योंकि पूरी इंडस्ट्री के जो वैल्यूएशंस है आपको हायर साइड में दिख रहे हैं। तो आप कह सकते हैं ओवरऑल ये सारे मेजर्स इस टाइम पे
पोजीशन करते हैं इंडिया के डिफेंस सेक्टर को फॉर रोबस्ट मीडियम टू लॉन्ग टर्म एक्सपेंशन, जो शिफ्ट कर रहा है फ्रॉम पॉलिसी अनाउंसमेंट टू यहाँ पे कॉन्क्रीट ऑर्डर्स और फिजिकल कमिटमेंट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं दोस्तों यहाँ पे डिफेंस सेगमेंट जो मोस्ट इफेक्टेड रहेगा, इसके अंदर कौन सा एरिया है जहाँ पे सबसे इंपैक्ट पड़ सकता है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट एरिया आपको एरोस्पेस और फाइटर एयरक्राफ्ट का दिखेगा, क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़े अनाउंसमेंट हुए हैं। ये दोस्तों लार्जेस्ट बेनिफिशियरी होगा। यहाँ पे मैसिव एलोकेशन हुआ है अराउंड 29% ऑफ कैपिटल आउटले, जो 3.6 लाख करोड़ का था, उसमें यहाँ पे आपको 29% एरोस्पेस और फाइटर एयरक्राफ्ट के अंदर अलॉट होते दिख रहा है। यहाँ पे दोस्तों एरो इंजन के अंदर फोकस किया गया है, तो इसके अंदर जो 114 राफेल का प्रोक्योरमेंट है, यहाँ पे डोमेस्टिक प्रोडक्शन के साथ रिलेटेड जो एविएशन अपग्रेड्स हैं ये भी की जाएंगे सिग्निफिकेंटली, जो बूस्ट करेंगे यहाँ पे सेगमेंट को। इसके अलावा एनहांस किया जाएगा यहाँ पे एयर डोमिनेंस को और सपोर्ट करेगा इंडिजिनाइजेशन प्रोग्राम को इंडिया के। इसके बाद दोस्तों सेकंड यहाँ पे जो मोस्ट इफेक्टेड सेगमेंट है डिफेंस के अंदर, इसमें इंपैक्ट पड़ेगा यह है डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स का और सर्वेलेंस सिस्टम का। यहाँ पे हाई ग्रोथ फ्रॉम रडार्स देखने को मिल रही है पहले से ही कम्युनिकेशन सिस्टम्स के अंदर। इसके अलावा यहाँ पे ईओ और आईआर सेंसर, साथ में यहाँ पे हाई एल्टीट्यूड प्लेटफॉर्म्स है जैसे लाइक एएस हार्प्स, इनके अंदर भी फोकस है। ये सेगमेंट दोस्तों बेनिफिट करेगा, यहाँ पे पुश करेगा नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर को, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर को और साथ में परसिस्टेंट सर्विलेंस कैपेबिलिटीज को। तो यहाँ पे दूसरा इंपॉर्टेंट जो सेगमेंट है डिफेंस इंडस्ट्री का, जिसमें पॉजिटिव इंपैक्ट देखने को मिल सकता है, यह है डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स और सर्वेलेंस सिस्टम का। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में दोस्तों कुछ और सेगमेंट्स है जिनके अंदर यहाँ पे पॉजिटिव इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। ये सेगमेंट है मिसाइल्स और मिनिशंस का। यहाँ पे डायरेक्ट गेन होगा दोस्तों फ्रॉम कॉम्बैट मिसाइल सिस्टम्स, एंटी टैक माइंस, इसके अंदर वैभव है। इसके अलावा रिलेटेड प्रिसीजन यहाँ पे गाइडेड म्यूनिशन दिख रहे हैं। ये सारे एरिया दोस्तों देख सकते हैं, देखिए एक्सेलेरेटेड इंडिजिनाइजेशन और साथ में यहाँ पे एक्सपोर्ट की पोटेंशियल ड्यू टू ऑनगोइंग रीजनल थ्रेट्स। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट दोस्तों सेगमेंट जो काफी पॉजिटिवली इंपैक्ट हो सकता है इसके अंदर, वो है यहाँ पे मरीन और नेवल सिस्टम्स का, क्योंकि यहाँ पे आपको स्ट्रेंथनिंग होती दिखेगी एडिशनल P-81 एयरक्राफ्ट की। मरीन गैस टरबाइंस के अंदर काम हो रहा है। इसके अलावा यहाँ पे सर्वेलेंस एनहांसमेंट होगा, यहाँ पे सपोर्ट करेगा एंटी सबमरीन वॉरफेयर को और लॉन्ग रेंज के यहाँ पे मैरीटाइम रिकॉनेसेंस को, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट फोकस करिए एक्सपेंड करने के लिए नेवल इंडस्ट्री को। और दोस्तों मैंने आपके लिए स्पेशली कल के दिन एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो पोस्ट किया है, यहाँ पे मैंने आपके लिए 3 इंपॉर्टेंट कंपनीज को कवर किया है जो इंडिया की शिप बिल्डिंग में नेवल और सबमरीन इन सेगमेंट्स के अंदर आती हैं, यहाँ पे ब्रॉडर रूप से डिफेंस के अंदर। उनके ऊपर मैंने उस वीडियो में फोकस कर रखा है। तीनों कंपनीज यहाँ पे उसी इंडस्ट्री में काम कर रही हैं, तो आप मेरी कल की उस वीडियो को जरूर चेकआउट कीजिए। इसके बाद दोस्तों अगली इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री है जहाँ पे इस प्रोक्योरमेंट का पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा, यह है लैंड सिस्टम्स की और आर्मर्ड व्हीकल्स की। यहाँ पे मॉडरेट इंपैक्ट आपको देखने को मिल सकता है फ्रॉम एंटी टैंक ऑब्स्टिकल्स, व्हीकल ओवरहॉल्स, इसके अंदर T-72 BM-2 और ARVs है। यहाँ पे रिलेटेड ग्राउंड मॉडर्नाइजेशन होगा दोस्तों, ये एड करेगा यहाँ पे मैकेनाइज्ड फोर्सेस को और रेडीनेस को। ये सारे सेगमेंट दोस्तों अलाइन करते हैं यहाँ पे बजट के एम्फेसिस के साथ ऑन एयरक्राफ्ट। यहाँ पे आपको 31+% का इंक्रीज होता हुआ दिखा है एलोकेशन। इसके अलावा अदर इक्विपमेंट्स हैं जो इंक्लूड करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स और मिसाइल्स। यहाँ पे नेवल एनहांसमेंट है, ये क्रिएट कर रहे हैं स्ट्रॉन्ग टेलविंड्स यहाँ पे इन स्पेसिफिक सेगमेंट्स के अंदर, जो आपको यहाँ पे ड्रोन्स के भी दिख रहे हैं, प्रिसीजन कंपोनेंट्स के दिख रहे हैं और इंटीग्रेटेड सिस्टम्स के दिख रहे हैं। अब हम चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं इंपॉर्टेंट प्लेयर्स इन सारे सेगमेंट्स के अंदर जो काम करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं जिनकी स्टेब्लिश कैपेबिलिटीज हैं एविएशन के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, मिसाइल्स के अंदर और इन्हीं रिलेटेड डोमेन में। यहाँ पे आपको पहली कंपनी दिखेगी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड या HAL। ये प्राइमरीली दोस्तों यहाँ पे इफेक्ट हो सकता है राफेल लोकल असेंबली से, प्रोडक्शन से और यहाँ पे फाइटर जेट के प्रोग्राम से। इसके बाद अगली इंपॉर्टेंट कंपनी आती है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी BEL। ये लीडर है डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स में इंडिया में, रडार्स के अंदर, सर्विलेंस के अंदर, कम्युनिकेशन सिस्टम के अंदर, मिसाइल कंपोनेंट्स के अंदर और ये भी वेल पोजिशन है फॉर हाई एल्टीट्यूड प्रोग्राम्स और यहाँ पे ओवरऑल फॉर इंडिजिनाइजेशन ड्राइव। के बाद अगली इंपॉर्टेंट कंपनी आती है यहाँ पे भारत डायनेमिक्स लिमिटेड। ये स्पेशलिस्ट है दोस्तों मिसाइल्स के अंदर, कॉम्बैट सिस्टम के अंदर। तो यहाँ पे डायरेक्ट इसका इन्वॉल्वमेंट है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे अप्रूवल मिला है जो मिसाइल के प्रोक्योरमेंट को और इससे रिलेटेड यहाँ पे टेक्नोलॉजीज को इसके अंदर कंपनी काम करती है। इसके बाद अगली इंपॉर्टेंट कंपनी आपको देखेगी यहाँ पे मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स। ये फोकस करती है नेवल शिप बिल्डिंग के अंदर रिलेटेड एनहांसमेंट में और यहाँ पे पोटेंशियली सपोर्ट करेगी मेरीटाइम पेट्रोल और नेवल इकोसिस्टम की ग्रोथ को। इसके बाद दोस्तों अगली इंपॉर्टेंट कंपनी दिखेगी भारत फोर्ज, जो इन्वॉल्व है यहाँ पे आर्टिलरी के अंदर, आर्मर्ड व्हीकल्स के अंदर, कंपोनेंट्स के अंदर, प्रिसीजन इंजीनियरिंग के अंदर और इसकी आपको काफ़ी बड़े तरीके से डाइवर्सिफाइड डिफेंस एप्लीकेशंस दिखेंगी। इसके अलावा दोस्तों आपको एक और चीज़ पे ध्यान रखना है, रिसेंटली अभी एक न्यूज़ आई थी कि HAL को इस टाइम पे कोई बेनिफिट नहीं होगा क्योंकि गवर्नमेंट ने इसे सेलेक्ट नहीं करेगी यहाँ पे राफेल से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स में। लेकिन यहाँ पे HAL ने फाइलिंग के दौरान कुछ क्लेरिफिकेशन दिया है। उसमें HAL ने बताया दोस्तों कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से इनका अभी कोई भी ऐसे कॉन्टैक्ट नहीं हुआ है या कोई भी इस तरह की इन्फॉर्मेशन इनको पास नहीं की गई है। तो यहाँ पे आपको लगातार मॉनिटर करना है कि आगे चल के किस तरह के डेवलपमेंट होते हैं यहाँ पे HAL से रिलेटेड। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में दोस्तों हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे कुछ और इंपॉर्टेंट कंपनीज यहाँ पे इन सारे सेगमेंट्स के अंदर आती है। यहाँ पे आपको अगली कंपनी दिखेगी सोलर इंडस्ट्री।
ये की प्लेयर है दोस्तों एक्सप्लोसिव्स के अंदर, प्रोपेलेंट्स के अंदर, मुनिशंस के अंदर, और इस तरह की कंपनियां दोस्तों यहाँ पे बेनिफिट करती हैं इंडिया के अंदर जो मिसाइल्स और कॉम्बैट सिस्टम का इंडिजिनाइजेशन हो रहा है इसके थ्रू। इसके अलावा दोस्तों सोलर इंडस्ट्री के अलावा एक और प्लेयर है जो मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं कर रखा है, वो भी सिमिलर सेगमेंट के अंदर काम करता है, उसका नाम है प्रीमियर एक्सप्लोसिव्स। उस कंपनी के ऊपर मैंने आपके लिए कुछ दिनों पहले एक डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस की वीडियो पोस्ट की है, वो वीडियो आप लोग मेरी फंडामेंटल एनालिसिस की प्लेलिस्ट में आके चेकआउट कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अगली कंपनी आपको दिखेगी एमटार टेक्नोलॉजीज। यहाँ पे कंपनी स्पेशलाइज करती है प्रिसीजन इंजीनियरिंग के अंदर और ये कंपोनेंट्स बनाती है फॉर एरोस्पेस मिसाइल्स। और इस तरह की कंपनी को दोस्तों गेन हो सकता है एरोस्ट्रक्चर के थ्रू, इंजन्स के थ्रू और हाईटेक पार्ट्स के थ्रू। इसके बाद अगली इंपॉर्टेंट कंपनी यहाँ पे कोचिन शिपयार्ड्स, ये नेवल शिप बिल्डिंग और रिपेयर के अंदर फोकस करती है। यहाँ पे कंपनी पोजिशन है दोस्तों इस टाइम पे फॉर मेरी टाइम एंड नेवल प्रोजेक्ट्स स्पिल ओवर्स। इसके बाद अगली कंपनी आपको दिखेगी यहाँ पे डाटा पैटर्न्स। इसकी एक्सपर्टीज है यहाँ पे दोस्तों एवियोनिक्स के अंदर, रडार्स के अंदर, ईओ और आईआर और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर के अंदर। और मैंने आपको दिखाया था दोस्तों यहाँ पे जो प्रोक्योरमेंट है उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर के अंदर भी फोकस किया गया है। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर के अंदर ये स्ट्रॉन्ग फिट है फॉर सर्वेलेंस और इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट्स। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे एस्ट्रा माइक्रोवेव प्रोडक्ट्स दिख रही है आपको, ये इन्वॉल्व है रडार्स के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर के अंदर, मिसाइल सब सिस्टम के अंदर और यहाँ पे डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर। तो मिसाइल्स की इंडस्ट्री के अंदर ये काफ़ी बड़े तरीके से अपने को डेवलप कर सकती है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे पारस डिफेंस और स्पेस टेक्नोलॉजीज है, ये फोकस करती है ऑप्टिक्स के अंदर, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, स्पेस डिफेंस सिस्टम्स के अंदर। और इसका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है जो यहाँ पे प्रोक्योरमेंट देखने को मिल रहा है सर्वेलेंस और ईओ और आईआर प्रोक्योरमेंट का। तो ये दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं देखिए। इसके अलावा मार्केट में कई और प्लेयर्स हैं एक्सप्लोसिव्स के अंदर, मिसाइल्स के अंदर, जैसे मैंने आपको प्रीमियर एक्सप्लोसिव बताया, प्रिसीजन कंपोनेंट्स के अंदर, ड्रोन्स के अंदर जैसे जेन टेक्नोलॉजीज हो गया, और इसके अलावा यहाँ पे डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर भी, इन सब के अंदर भी आपको स्पिल ओवर देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे कई अपॉर्चुनिटीज होंगी मार्केट में डिफरेंट सेगमेंट्स में और डिफरेंट प्लेयर्स में। तो आपको वो कंपनीज को भी खुद आइडेंटिफाई करना चाहिए, सर्च करना चाहिए और उनको स्टडी करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे पूरी इंडस्ट्री को काफ़ी स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक प्रोक्योरमेंट का पुश मिल रहा है। तो ये सारे डेवलपमेंट दोस्तों सिग्नल करते हैं यहाँ पे स्ट्रेटेजिक कमिटमेंट मॉडर्नाइजेशन का और स्ट्रेंथनिंग करने का इंडिया के डिफेंस की कैपेबिलिटीज़ को गवर्नमेंट के द्वारा थ्रू इंडिजिनाइजेशन स्ट्रेंथ इन 2026 और बियॉन्ड। तो ये दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल थी यहाँ पे कंपनीज के बारे में जो इन सारी इंडस्ट्रीज के डिफरेंट सेगमेंट्स में काम करती हैं, जिसके अंदर प्रोक्योरमेंट देखने को मिल रहा है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट है यहाँ पे कंक्लूजन का। तो इन कंक्लूजन दोस्तों आप कह सकते हैं रिसेंटली जो यहाँ पे प्रोक्योरमेंट करने की बात की है गवर्नमेंट ने 3.6 लाख करोड़ की, इसको डीएसी ने यहाँ पे अप्रूवल दिया है। ये कंबाइंड होगा विद यहाँ पे जो रिकॉर्ड 7.8 लाख करोड़ का डिफेंस का बजट है। ये रिप्रेजेंट कर रहा है ट्रांसफॉर्मेटिव यहाँ पे फेस फॉर इंडियन डिफेंस इकोसिस्टम। इसके अलावा यहाँ पे प्रायोरिटाइज किया जा रहा है डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को और डोमेस्टिक सोर्सिंग को। यहाँ पे जो कैपेबिलिटीज हैं दोस्तों इंडिया के डिफेंस सेगमेंट की, ये एनहांस होंगी अक्रॉस क्रिटिकल सेगमेंट्स लाइक एरोस्पेस, इलेक्ट्रॉनिक्स और मिसाइल्स। और ये जो सारे मेजर्स हैं दोस्तों यहाँ पे खाली एड्रेस नहीं कर रहे हैं इमीडिएट सिक्योरिटी नीड्स को, लेकिन यहाँ पे फॉस्टर कर रहे हैं लॉन्ग टर्म की सेल्फ रिलायंस को इंडिया की डिफेंस सेक्टर में। इसके अलावा फोकस किया जा रहा है इंडस्ट्रियल ग्रोथ के ऊपर, एक्सपोर्ट की पोटेंशियल के ऊपर। लेकिन फिर भी दोस्तों यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट रिस्क है जिनके ऊपर आपको फोकस करना है, जो यहाँ पे एग्जीक्यूशन के हेडल्स हैं, वैल्यूएशंस का प्रेशर है, और इसके अलावा यहाँ पे सस्टेन पॉलिसी के जो मोमेंटम है, ये सब भी आपको देखना है किस हिसाब से मल्टी ईयर में ऑर्डर पाइपलाइन को पोजिशन करता है इस पूरे सेक्टर में। तो यहाँ पे जो की प्लेयर्स हैं दोस्तों पूरी इंडस्ट्री में जो काम करना है उनके ऊपर आपको फोकस करना है और उनको स्टडी करना है, क्योंकि करंटली जो जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप है दोस्तों इसमें आपको कई नई अपॉर्चुनिटीज बनती दिख सकती हैं डिफेंस सेक्टर के कुछ स्पेसिफिक सेगमेंट्स के अंदर। तो ये दोस्तों आज का हमारा इंपॉर्टेंट एनालिसिस था। जैसा मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में इन्फॉर्म किया था, हमारी आज की वीडियो भी पूरी तरीके से एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई है। हमने अपनी वीडियो में किसी भी कंपनी के प्राइस के ऊपर या उसके टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर कोई भी डिस्कशन नहीं किया। हमारा पूरा फोकस था जो गवर्नमेंट का यहाँ पे प्रोक्योरमेंट था डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के द्वारा इसके ऊपर। और दोस्तों मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट या फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ। तो अगर आपको मार्केट में कोई भी डिसीजन लेना है उससे पहले आप लोग को अपने सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट और फाइनेंशियल एडवाइजर को कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि अगर आप लोग दोस्तों किसी की भी रैंडम रिकमेंडेशन पे मार्केट में अपने डिसीजन को बेस करेंगे तो आप लोग को मार्केट में हैवी लॉस उठाना पड़ सकता है। इसलिए मार्केट में हमेशा कॉशियस रहिए। होप करता हूँ आपको आज का मेरा एनालिसिस पसंद आया होगा। अगर आप लोग को आज का एनालिसिस पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, टेक केयर।